जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल विनोद टीच में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करें। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज शानदार ट्रिक के साथ रखे हुए हैं। कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बताएंगे, ठीक। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा, ठीक। तो हम चलते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को इंग्लिश में, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको बताएंगे मेथड, दो मेथड होंगे जो आपके सामने होंगे। कौन कौन से मेथड होंगे, थोड़ा पेन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। अब ज़्यादा हो गया, अब ठीक है। तो देखो, एक तो होता है फ्रैक्शन वाली भिन्न होती है। देखो क्या, देखो ओ अरे क्या हो गया। देखो एम मेथड को रहने दो। देखो क्या होता है, 3, जैसे कि हमने लिखा 3%, कौन एक होता है 4%, एक होता है 5%, ठीक है। और एक होता है जैसे भिन्न में होता है 11 सही 1/9, 9%। और दूसरा भिन्न लिखा हमने 12.5 सही 1/9%। तो ये वाली भिन्न को हम करेंगे सक्सेसिव मेथड के साथ। इस भिन्न को करेंगे हम सक्सेसिव। सक्सेसिव मेथड ये करेंगे रेशियो मेथड के साथ। रेशियो मेथड, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको पहले बताएंगे हम सक्सेसिव मेथड। नेक्स्ट चलते हैं, सक्सेसिव मेथड को बताएंगे। जैसे इनकी हम बताएंगे, देखो सक्सेसिव मेथड जैसे हमने लिखा 4% और एक और लिखा हमने 3%, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके दो होते हैं, एक तो होता है A + B प्लस AB/100, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है, इसको ध्यान रखना है आपको। ये फॉर्मूला होगा और हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे ना तो इसकी ज़रूरत और ना किसी की ज़रूरत, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, तो आपको हम बताएंगे जैसे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप प्यारे बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ए की वैल्यू 4 रखना है, 4 + 3 + 4 × 3/100, ठीक है प्यारे बच्चों।
देखो क्या करना है, 4 से गया 25 बार, तो क्या करना है आपको, देखो 4 और 3 7 प्लस, अब देखो 25 का भाग 30 में देंगे, कैसे करेंगे, देखो 25 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, तो 0.25 एकन 25 5 50, 25 दूनी होता है 50। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 7.12, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, 4% 3% 2 साल के लिए दिया हो तो ये होता है आपका 7.12%। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम एक ऐसा आपको बताएंगे, अगले पेज पर बताएंगे। जैसे हमने लिखा 4% और 3, अरे क्या हो रहा है, परसेंट। ठीक है बच्चों, इसका क्या करना है आपको करना है सिर्फ ओनली, देखो पहले इनको जोड़ना है। बहुत मुझे लगता है किसी ने न बताया हो तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 होता है 7। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपको लगाना है पॉइंट और करना क्या है, इनकी गुणा करना है बस, 4 3 12, कितना है 12%। आया समझ में दोस्तों, कितनी मज़ेदार ट्रिक है, और ये ट्रिक आपको याद भी रखना है। जैसे हम नेक्स्ट पर चलते हैं आगे, और किसी को बताएंगे तो देखना आप, जैसे अब कमेंट करना, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करें। देखो 4%, एक लिखना है 4%, और एक होता है आपका, हमने लिखा 5%। जल्दी से बताएं कितना होता है, देखो 4, जल्दी करें, 4 और 5 होता है आपका 9, अब पॉइंट लगाया, 4 पंजे 20, तो 9.0%। जैसे हमने एक और रखा है यहाँ पर, 7%, और एक रखा हमने 3%। अब देखो प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ, देखो करना क्या है मैंने बताया है, जल्दी कमेंट करें इसका कितना आएगा। तो देखो 7 और 3 10 होता है, और पॉइंट लगाना, 7 या 21% है क्या, ना तो आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत लगानी पड़ेगी, इसमें आपको बस ओनली यही करना है, और डायरेक्ट आपको परसेंट लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आया दोस्तों समझ में, तो आज हम सिर्फ सक्सेसिव मेथड को बताएंगे, और कल बताएंगे क्या, जो रेशियो मेथड वाले को। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, और उसको कमेंट करने हैं कितना कितना, देखो 11%, और हमने लिखा 2%, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, और एक बताना है आपको 13% और 4%। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक होता है 9% और एक 11। ये आपको कमेंट में लिखना है कितना आंसर होगा, कितना परसेंट बनेगा दर। ठीक है प्यारे बच्चों, और जैसे कुछ क्वेश्चन आपके जैसे हमने दिया, जैसे प्रिंसिपल दिया है आपको 1000 रुपये, और रेट वन दिया है आपको 4%,
नहीं 11% दिया है आपको, ठीक है। और रेट टू दिया है आपको 4%। और टाइम दिया है आपको एक ईयर, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मैंने आपको बताया है परसेंट लिखाने के लिए क्या होता है। जैसे हमने रेट निकाला दोनों साल का, देखो तो आपको क्या करना है, 11 और 4 होता है 15 पॉइंट लगाया। 11 चौको कितना होता है 44। 11 चौको 44%, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। और अब रेट आपका निकला है तो आपको क्या करना है, देखो आपको करना है 1000। 1000 ये 100 की वैल्यू दी है, आपको लिखानी है 15.44% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको करेंगे 15.4, ठीक है प्यारे बच्चों। करना क्या है आपको, इससे 2 जीरो को इससे काटना है और आपको लिखना है 100 गुणा तो आप खुद किया करो, न का आपकी प्रैक्टिस हुई। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्याज, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया आपका CI, चक्रवृद्धि ब्याज। आया प्यारे बच्चों, नमस्कार। आया समझ में, नहीं आया बता देना और कमेंट में जरूर करना। मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता रहा हूँ और समझ में आ रहा होगा। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को लेता हूँ आपके सामने, जो कि यहाँ पर है क्वेश्चंस। ये रहे, ये जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ये आपको जल्दी से बताना है कमेंट में, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो 9,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त पर निवेश की जाती है, तो यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रण क्या होगा। इसने बोला है यानी कि 2 वर्ष में 10% और 10% ब्याज लगेगा। तो इसकी क्या होता है, देखो 10% और 10%, ये आपको सभी को पता होगा। 10 और 10 कितना होता है 20। अब आपने लगाया पॉइंट, 10 गुणा 10 कितना होता है 100। तो दोस्तों 100 को हम बोलते हैं 1, तो ये होता है आपका 21%। अब करना क्या है, ये तो समझ आए 21%। तो आपको क्या करना है, बस सिर्फ देखो 900 रुपये हैं, 900 कितने की वैल्यू है 100 की। और आपको पूछा क्या है, इसने पूछा है मिश्रण। तो 21% तो मिश्रण अपने आप में 100% होता है। तो 100 और 21 कितना होगा 121%। 100 से 100 कटा तो आपका आंसर गुणा करेंगे तो ये होता है आपका 1089। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ आया होगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट और सटीक उत्तर होगा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट ये आपके सामने दिया है, इसमें क्या है 8,000 एक व्यक्ति रुपए 8,000 की राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसने पूछा है क्या दोस्तों कि 1 वर्ष 8,000 रुपये की राशि पूछिए आपको, और आपको बताना है। देखो
जैसे आपके सामने दिया है 8,000, 10% ब्याज दर से अर्धवार्षिक, 1 वर्ष की अवधि की चक्रवृद्धि। देखो अर्धवार्षिक में क्या होता है, ये 10% दिया है, ये 10% दिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है 12 महीने का, और ये होता है 12 महीने का, ठीक है प्यारे बच्चों। ये होता है आपका 12 महीने का होता है। आपको करना क्या है, इसमें बहुत मज़ेदार सवाल है प्यारे बच्चों। इस सवाल को मैं बताता हूँ। देखो CHSL में आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आपको लिखना है, चलो इसको छोड़ो, वैसे ही बता देते हैं आपको। देखो, अरे कहाँ भाग गया भाई, ये आ गया, अरे ये आ गया, अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ यही है, आगे वाला नेक्स्ट वाला यही है। देखो 10%, यह 2 वर्ष के लिए 10% 10 से होता है 21%, मैंने पहले भी बताया। और 21% की वैल्यू आपके सामने दी है 4200 रुपये, क्या 4200 रुपये। और आपको पूछा है मूलधन, तो देखो 1% मूलधन अपने आप में होता है 100%, तो 4200 रुपये बटे 21%, 21 दूनी होता है 42, तो ये हो गया आपका 200, ठीक है। तो अपने आप में 100% मूलधन होता है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 200 गुणा 100, तो ये होता है आपका 20,000, 20,000। तो आप ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट सटीक उत्तर हुआ। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि आपके सामने दिया है। सुंदर महेश को 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। 2 वर्ष के अंत में यह राशि कितनी हो जाएगी। 6,000 रुपये दिए हुए हैं आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या दिया है, 6,000 रुपये, और 10% 2 वर्ष के, तो ये होता है आपको, मैं बताता हूँ, 21%, ठीक है, 21% दिया है। तो करना क्या है आपको, 6,000 रुपये दिए हैं आपको, 6,000 रुपये दिए हैं, और ये होता है आपका 100% की वैल्यू, और आपको दिया है 2 वर्ष के अंत में ये राशि कितनी है। ये दिया है आपको मिश्र धन, तो मिश्र धन 121 कितना होता है, 121, इससे ये घटा, ठीक है पहले ये होता है 121 की गुणा 60 से करते हैं, तो दोस्तों ये होता है आपका 7260, ठीक है। तो ये होता है आपका 7260, ये कौन से ऑप्शन में होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पर चलते हैं, और अब रह गया ये क्वेश्चन जो उसमें रह गया था, तो इसको हम बताते हैं। 8950 रुपये दिए हुए हैं प्यारे बच्चों। इसमें आपको क्या करना है, 9% की दर से, अगर तो आपको करना है, देखो 8950 रुपये दिए हैं, आपके सामने दिया है, और 9% की दर दी है, तो 2 वर्ष के लिए 9%, यहाँ बताते हैं, फिर यहाँ क्वेश्चन को कर देते हैं। देखो 9% और 9%, ठीक है फिर बच्चों। हमने बताया 9 और 9 कितना होता है, 18, और 9 में होता है 81, ये हो गई आपकी रेट,
2 वर्ष की पूछे तो ये हो गया आपका रेट। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, मैंने बताया था ये 8950 रुपये है। कितना दिया है? 8950 दिया है। और ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है आपकी 100 की वैल्यू। तो आपको पूछा है क्या? निकटतम पूछा है। ये सोच लो, ये जो निकटतम पूछा है ना, यही सवाल होता है और आजकल ऐसे ही सवाल बन रहे हैं। तो आपको पूछा है 80.81 और इसको 1 0 से 1 0 घटा, 5 दूनी 10 होता है और 5 से कटता है ये आपका 179। अब इसकी गुणा इससे करोगे तो आप गुणा तो खुद कर लीजिए और इसका हो गया 1683.495। तो निकटतम पूछा है तो आपका ये होगा आपका 1683। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो, सटीक उत्तर। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी सवाल समझ में भी आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये हमारा है टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विनोद सर, तो आप सभी ज्वाइन कर लेना और इसी पर जो क्वेश्चंस हुआ करेंगे और इसी पर सभी की PDF मिला करेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।